हेलो एवरीबॉडी, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि आपका भी गेट एग्ज़ाम हो गया है तो गेट एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कौन से कॉलेज में किस किस तरह की काउंसलिंग होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और जो टेस्ट होते हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या अभी हमें कोडिंग पे ध्यान देना है और क्या कोडिंग टेस्ट होते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो उन्हीं सब चीज़ों का मैं डिटेल्ड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी क्योंकि आपने गेट एग्ज़ाम दिया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी का अच्छा गया होगा, काफ़ी लोगों का ख़राब भी गया होगा। तो जिनका अच्छा गया है उनके लिए ये वीडियो काइंड ऑफ हेल्पफुल है, जिनका अच्छा नहीं गया है तो वो भी देखें, इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या कोई चांसेस है उनका। अगर आपकी रैंक 3000 के अंदर है, 2000 के अंदर है, तो भी आपके लिए कुछ कॉलेजेस हैं इनमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आपका गेट एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो देखो कि क्या मेरे पास एक दूसरा मौका है कि अगर आप थर्ड ईयर में थे तो क्या फोर्थ फाइनल ईयर में मैं अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। अगर फाइनल ईयर में आपने दिया है तो क्या एक साल में ड्रॉप करके देख सकता हूँ। तो थोड़ा प्लान करो, अपने अकॉर्डिंग देखो कि क्या आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। डिसहार्टन बिल्कुल फील नहीं करना है, डिप्रेस्ड बिल्कुल नहीं होना है। डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा भाई, बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपका गेट एग्ज़ाम हो गया तो आपको किस किस काउंसलिंग का ध्यान रखना है। तो अगर आप अच्छी से अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अंडर 500 आ रही है, मेरी अंडर 700 आ रही है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप IITs में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए जो आपकी काउंसलिंग होती है वो COAP के थ्रू होती है। कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल होता है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मैं सबके लिंक्स नीचे दे दूंगा। तो उस लिंक पर रजिस्टर करने के बाद आपको अपना गेट स्कोर वो सब डालना पड़ता है। उस पर फिर लिस्ट आती है IITs की काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो COAP के थ्रू को काउंसलिंग है, तो जो भी मेरिट लिस्ट आएगी आपको उस कॉलेजेस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे IITs के खुद के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है, वो आपका लाइक थियोरेटिकल टेस्ट भी हो सकता है। इंटरव्यूज़ राउंड भी कंडक्ट होते हैं कई IITs में। तो जैसे मोस्टली अगर आपको IITs में देखना है तो इंटरव्यूज़ होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं जिसकी वेटेज 30% होती है, 70% वेटेज आपके गेट स्कोर की होती है। तो लेकिन कुछ IITs जैसे IIT कानपुर, तो वहाँ पे एक रिटन टेस्ट भी होता है। IISc बेंगलोर में भी आपका रिटन टेस्ट होता है। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसमें गेट स्कोर भी इन्वॉल्व होता है। गेट स्कोर के बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेसिस पे फाइनलाइज करते हैं आपका एडमिशन। तो ये हो गई IIT और IISc की बात। अब हम बात करते हैं NITs में एडमिशन कैसे होता है। तो NITs में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है वो CCMT है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर MTech एडमिशन्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भी मई के अराउंड इसकी डेट्स आती हैं। आप डेट्स वगैरह के लिए मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो CCMT के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि रजिस्टर करना पड़ता है, अपने जो भी प्रोसीजर होता है रजिस्टर का, डॉक्यूमेंट वगैरह डालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आती है, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, फ़ीस देनी पड़ती है। उसके बाद जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको किसी कॉलेज में सीट मिली तो आपने अगर फ़ीस पे कर दी तो इट मीन्स दैट कि यू एक्सेप्टेड दिस ऑफर, ठीक है। तो CCMT में क्या है कि यहाँ पे कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता। जो भी NITs IITs CCMT के अंडर आते हैं उनमें कोई भी रिटर्न टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता। दिस एंटायरली बेस्ड ऑन योर, आपका जो गेट स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि NITs, रीज़न यही है कि भाई कौन इतने इंटरव्यूज़ ले, सीट बहुत ज़्यादा हैं, लोग भरने नहीं करना, आ जाओ ऐसे ही आ जाओ। तो गेट स्कोर भी काफ़ी अच्छा एक पैरामीटर होता है कंपैरिजन करने के लिए। बट पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा और आप जान पाते हो एक उसके थॉट प्रोसेस के बारे में, और क्या वो यहाँ पे जो रिसर्च का माहौल है उसमें अकोमोडेट कर पाएंगे कि नहीं। तो उस तरीके का भी इंटेंशन रहता है काफ़ी प्रोफेसर्स का। अब हम बात करते हैं IIITs के एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो IIITs के जैसे IIIT दिल्ली, IIIT इलाहाबाद, IIIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर। तो IIIT इलाहाबाद है, उसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो CCMT के थ्रू आता है। उनका कोई पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल टेस्ट नहीं होता है, वो CCMT के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देते हैं। बट जो IIIT दिल्ली, IIIT बेंगलोर, IIIT हैदराबाद, ये तीन जो होते हैं, IIIT दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। IIIT दिल्ली के अंदर 2 तरीके के एडमिशन्स होते हैं, एक नॉन गेट के थ्रू होता है, एक गेट के थ्रू होता है। जो नॉन गेट्स है उसके लिए 10 से 15 शीट्स होती हैं, काफ़ी कंपटीशन होता है। वो प्योरली बेसिस होता है आपके BTech के जितने मार्क्स हैं उसके परसेंटेजेस, एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल कोडिंग राउंड जो होता है
उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। बट उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है, 9 पॉइंटर लोग ही उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका गेट अच्छा नहीं गया है तो। काफ़ी लोगों का गेट एग्ज़ाम बहुत बेकार गया था लेकिन उनको IIIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया है। अब हम बात करते हैं IIIT हैदराबाद के बारे में। तो IIIT के हैदराबाद का अपना खुद का टेस्ट होता है, वो गेट स्कोर पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका खुद का अपना टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि एमटेक में एडमिशन देना है नहीं देना है। तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, उसके लिए आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा वेटेज होता है उसके अंदर। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो देयर आर हायर चांसेस कि आप हैदराबाद का एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाओ। बट वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है, एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है, वो उसमें कई लोग फंस जाते हैं, तो वो उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा वेटेज होता है एप्टीट्यूड का। ओके, अब हम बात करते हैं IIIT बैंगलोर के बारे में। तो IIIT बैंगलोर जो मेरा फेवरेट इंस्टीट्यूट था जब मैं एडमिशन लेने की सोच रहा था, तो इसका कुछ नहीं होता, ये गेट स्कोर के बेसिस पे, प्योरली गेट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। एंड इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट। अगर आपको IITs में नहीं मिल रहा है, अच्छे NITs में नहीं मिल रहा है, तो इज़ अ रियली गुड इंस्टीट्यूट, यू शुड गो। IIT दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, आप ट्राई करो, इनमें हो जाए तो बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। तो जैसे IIIT बैंगलोर में गेट स्कोर के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट मिलती है, जैसे मेरा गेट स्कोर के बेसिस पे हो गया था, तो अराउंड 550 से ऊपर आपका गेट स्कोर होना चाहिए अगर आपको IIIT बैंगलोर में आपको चांस लग रहा है। आपका चांस तभी बन सकता है एडमिशन का, ठीक है। आपकी रैंक अराउंड 1300, 1600, 1500 से नीचे ही होनी चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है इसके अंदर। तो IIIT, अब हम बात कर, दिल्ली की बात कर ली, हैदराबाद की बात कर ली, बेंगलोर की बात कर ली। दिल्ली के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट जो मैंने मिस किया है अभी, कि दिल्ली के अंदर जो गेट वाले बंदे हैं उनका प्योरली गेट के बेसिस पे नहीं है, वो गेट प्लस 50% गेट स्कोर प्लस 50% आपके बीटेक के परसेंटेज, उनको मिला के कट ऑफ निकलती है। एंड उसके बाद पहले कुछ साल पहले एडमिशन टेस्ट भी होता था, लाइक कोडिंग राउंड होता था, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता था। आजकल वो कोडिंग राउंड नहीं है, सिर्फ नॉन गेट वाले बंदों के लिए वो एक पर्सनल टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे उनको एडमिशन मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको कोडिंग से डर लगता है तो। बट हाँ, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात कर ली IITs में कैसे एडमिशन का प्रोसीजर है, IIITs में कैसा है और NITs में कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी डेट्स मिस नहीं करनी है, आपको डेट्स ट्रैक करके रखनी है। कुछ बंदे काफ़ी सैड होते हैं, मान लो किसी की रैंक 1200-1300 आ गई, वो एक्सपेक्ट कर रहा था रैंक 1, तो वो बंदे बिल्कुल डिप्रेस्ड होते हैं कि भाई अब हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। बट ऐसा नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे मौके, अगर आप इस रेंज में भी हो तो कई बंदे डिप्रेशन के चक्कर में, सैडनेस के चक्कर में इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं जो लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इनको नहीं छोड़नी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं छोड़नी है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने बात कर ली IIITs में एडमिशन कैसे है, IITs में कैसे है, NITs में कैसे है। अब मैं जनरलाइज बात करना चाहता हूँ कि जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है उसमें क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें जनरली आपका एप्टीट्यूड आता है एंड कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आपने गेट एग्जाम दिया है तो कोर सब्जेक्ट की टेंशन नहीं है, एप्टीट्यूड की थोड़ी सी टेंशन है, बिकॉज एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें। तो एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही रहता है कि यार उसमें प्रिपरेशन और आई मीन टू से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस ख़राब है तो चाहे आपको क्वेश्चन आता भी होगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसको उस टाइम फ्रेम में। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कोडिंग पे उतना ध्यान न भी दें तो चलेगा, बट एप्टीट्यूड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कोर सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज तो करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया उसको, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करना, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता ही नहीं होती कि भाई ये सब भी पॉसिबल था। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कुछ कॉलेजेस में कोडिंग राउंड भी होता है, जैसे IIIT दिल्ली में होता है कोडिंग राउंड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस बार का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, पिछली बार नहीं था, हो सकता है। तो वो ये कोडिंग तो आपको करनी ही करनी है। गेट एग्जाम अब हो गया तो कोडिंग पे ध्यान दो, सारा कुछ DSA के कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको बस इंप्लीमेंट करो। गीक फॉर गीक लीड कोड पे बस क्वेश्चन शुरू करना स्टार्ट कर दो और बड़े चिल माहौल में चीज़ों को करो। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, पता चला होगा कि किस किस तरह की काउंसलिंग है, कैसे एडमिशन लेना है, और डेट्स का जो है वो मई के अराउंड ही सारी डेट्स आती हैं। तो डेट्स के लिए आपको कैलेंडर में मार्क कर लेना है, इनकी सबकी वेबसाइट पे जा के चेक करना है और इन्वॉल्व रहना है। मैं भी इस चैनल के थ्रू चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर आती रहेगी। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार,
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, रीच दिलाइए और ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।